ऊंचाइयों पर देखकर परेशान है मुझे कुछ लोग, लेकिन उन्होंने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। चारों तरफ आज देखिए, गुड़गांव को हमने एक अनप्लान्ड कंक्रीट जंगल बना दिया। गुड़गांव की जनता को सिविल अस्पताल चाहिए, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए, अच्छे एजुकेशन संस्थान चाहिए। 10 करोड़ रुपए हर महीने नगर निगम खर्च करता है, लेकिन चारों तरफ कूड़े के ढेर तैयार हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आपसे मुझे ये जवाब चाहिए कि उनका दावा है कि जंगल सफारी आएगी तो अरावली संरक्षित होगी, अरावली बचेगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की संभावना बढ़ेगी। कांग्रेस इसका स्वागत कर रही है, आलोचना कर रही है। आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। एक वो सिटी जो पूरे देश में मिलेनियम सिटी के नाम से जानी जाती थी, साइबर सिटी के नाम से जानी जाती थी, आज वो कूड़ा ग्राम बन चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद, विपक्ष इनको 4 साल नींद नहीं आने देगा सर। तो मेरे प्रेरणा के स्रोत एक व्यक्ति हैं। मेरी आस्था कांग्रेस में थी, है और रहेगी। आने वाले 4 साल गुड़गांव में कांग्रेस को एक आंदोलन रूपी कांग्रेस का जन्म हम यहां देना चाहते हैं। जो भी सरकार की सकारात्मक नीतियां हैं उसका हम विरोध नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव जिले में फुटबॉल बन चुकी है। एक रेवाड़ी से बैठ करके उसमें किक मारते हैं, एक सिविल लाइन से बैठ करके उसमें किक मारते हैं। एक मेट्रो का पिलर 11 साल में महेश जी क्यों आगे नहीं बढ़ा पाए? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं गुरुग्राम में और गुरुग्राम में हमारे साथ खास मेहमान हैं वर्धन यादव। वही वर्धन यादव जो सबको चौंकाते हुए कांग्रेस की विधानसभा में टिकट लेकर के आते हैं। उस समय टिकट लेकर के आते हैं जब कांग्रेस की लहर मानी जाती थी। वो तो पता नहीं आपकी पार्टी ने कैसे उस लहर को जो है ख़त्म किया, लंबा विषय है। उस समय टिकट लेकर के आते हैं जब इनकी पार्टी की लहर समझी जा रही थी। उस समय जिला प्रधान बनकर के आते हैं, वो भी रूरल का। जब लंबी रेस थी, गुरुग्राम में कई चेहरे थे जिनको दमदार भी माना जा रहा था, उन सब के बीच जिला प्रधान की चौधर लेकर के आते हैं। इनसे बात करते हैं, कहाँ चाबी लगाई, कैसे चाबी लगाई। लेकिन सबसे पहले तो वर्धन जी, आपको बधाई, आपको ग्रामीण का दायित्व मिला। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। और आप आए हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं आपके सभी दर्शकों को भी अपनी तरफ से राम राम कहना चाहता हूं और आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आपको हम एक बहुत ही अति वरिष्ठ, बहुत ही सुलझे हुए और निष्पक्ष पत्रकारिता की एक मिसाल के तौर पर हम आपको देखते हैं। तो निष्पक्षता से ये बता दीजिए कि इतना शिकायतों का पुलंदा हमारे पास सब बातें आती रहती है। हमारे पास जो बातें आ रही थी उनमें ये था कि वर्धन यादव के खिलाफ इतनी एफआईआर है, ये एफआईआर है। आपकी ही पार्टी के बहुत सारे लोग लगे हुए थे, इसके बावजूद आपको दायित्व मिला है, किस वजह से? ऊंचाइयों पर देखकर परेशान है मुझे कुछ लोग, लेकिन उन्होंने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जिन एफआईआरों की आप बात कर रहे हैं महेश जी, मैं नहीं कर रहा, आपकी पार्टी वाले कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, मैं तो आपसे सफाई मांग रहा हूं उन पर। आप जानते हैं कि मेरा जन्म छात्र राजनीति के माध्यम से हुआ है। और जब एक व्यक्ति छात्र राजनीति करता है, कॉलेजों की पॉलिटिक्स करता है, विश्वविद्यालयों के चुनाव लड़ता है, तो ये छोटे मोटे केस लगना जायज है। और वो छात्र नेता नहीं बन सकता जिसके ऊपर इस प्रकार के केसेस ना लगे। तो कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी ने, जैसा कि आपने कहा, बहुत कम उम्र में ये दायित्व दिया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी श्री राहुल गांधी जी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस के समक्ष नेतृत्व में मुझे दी है, जिसका भरपूर प्रयास, पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ आने वाले समय में वर्धन यादव करेगा। कांग्रेस के जब संगठन पर हम निगाह डालते हैं तो मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर और उससे नीचे भी हम जब बात करें, बूथ स्तर से नीचे तो कांग्रेस गई नहीं, भाजपा जाती रही है। हम बात करें तो कहीं भी इकाई नहीं है। अब आप जिला प्रधान का दायित्व संभाल चुके हैं। आप जो यूनिट्स जो गठित होनी है निचले स्तर तक, आपके पास क्या रोड मैप है उनके लिए, क्या दिशा निर्देश है पार्टी की तरफ से अभी तक? देखिए, निश्चित रूप से 12 साल बाद कांग्रेस पार्टी का संगठन हरियाणा में बना है और समय समय पर संगठन ना होने की कमी हरियाणा में कांग्रेस को खली है। और अब ये जो संगठन बना है, सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे पहला दिशा निर्देश कांग्रेस नेतृत्व का अगर कोई है
तो पार्टी को जिले के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद पंचायतें या वार्ड, और पंचायतों के बाद नीचे बूथ स्तर तक पार्टी को हमें आने वाले 3 साल 4 साल में लेकर के जाना है। और सख्त निर्देश हैं, जो व्यक्ति काम करने वाला है, जो व्यक्ति मेहनत कर सकता है, सामाजिक मुद्दों को उठा सकता है, ऐसे साथियों को संगठन में आने वाले समय में पार्टी मौका देगी। मैं जब यहाँ आया, अभी ये साइड में मैं एक बार आपसे कहूँगा, एक बार ये नौका दिखाई जाए। ये आप नाव देख रहे हैं, मैं आया तो इस नाव की तैयारी हो रही थी। बरसात तेज थी तो इनको लग रहा था कि गुरुग्राम में जल भराव की समस्या को उठाने का ये अच्छा अवसर है। ये नाव से सफ़र करने निकल रहे थे। तो अब इनसे जानते हैं, जो जल भराव की समस्या है उसे लेकर के आपकी पार्टी ने अभी तक पीछे आंदोलन किया, उस आंदोलन को लेकर के कितना सरकार पर दबाव बना पाए आप? देखिए महेश जी, पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे गुड़गांव वासियों का दुर्भाग्य है, एक ऐसा गुड़गांव जिला जो हरियाणा सरकार के खाते में 65% रेवेन्यू देता है, जहां फॉर्च्यून 500 कंपनीज, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एमएनसीज हमारे यहाँ पर है। पूरे देश का बाशिंदा आज गुड़गांव में रहता है। लेकिन आज गुड़गांव थोड़ी सी बारिश में, आपने देखा चंद मिनटों की बारिश अभी हुई, चारों तरफ देखिए, सामने एसपीआर मेन रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, जो गोल्फ कोर्स रोड को कनेक्ट करता है, एक्सटेंशन को कनेक्ट करता है। इस रोड पर कितना जल भराव और कितना जो है ट्रैफिक जैम थोड़ी सी चंद मिनटों की बारिश में लग गया। तो ये गुड़गांव पिछले 11 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनप्लैंड तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसका विरोध आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पर विदेशों से आए हुए जो लोग हैं वो इतना विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि गुड़गांव सुअरों को घर बन चुका है। सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चारों तरफ जल भराव है। और ये जो बोट आप देख रहे हैं, ये हमने एक इमरजेंसी बोट अपने कार्यालय में रखी है, क्योंकि गुड़गांव में जब बारिश हो जाती है तो सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकलना बड़ा संभव नहीं रहता सर। तो इसलिए हमने अपने कार्यालय पर एक इमरजेंसी बोट रखी है। ज्यादा अगर बारिश होगी तो गुड़गांव में गाड़ियों में नहीं चल सकते, आपको नौका ही लेकर निकलना पड़ेगा। नौजवान अध्यक्ष, नाव तो आपकी ठीक है, लेकिन एक आरोप जो है, चाहे नायब सैनी हो, चाहे मनोहर लाल चीफ मिनिस्टर रहे, या अब केंद्रीय मंत्री के रूप में जब भी यहाँ आते हैं, या राव नरवीर सिंह है, आपके सामने चुनाव लड़ करके जीते हैं और आज कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका कहना ये 11 साल पहले आपकी सरकार थी, ये आपके खोदे हुए गड्ढे हैं, हम तो उनको भर रहे हैं। कांग्रेस के पास जिला प्रधान के रूप में आप क्या तर्क देंगे कि हमारे पास अपने बचाव में कहने के लिए और भाजपा पर आक्रमण करने के लिए हमारे पास तो ये रोड मैप है? चलिए मान लीजिए, चाहे किसी के भी दिए हुए खड्डे हों, लेकिन साहब आपको 11 साल लग गए इन खड्डों को भरने में और अभी भी आप नहीं भर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे हरियाणा में हो, आज भी दोषी छोटी छोटी चीजों को कांग्रेस को दोषी करार करती है। जब 11 साल से आप सत्ता में काबिज हैं, आप ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, प्रधानमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, नगर निगम का मेयर आपका है, पार्षद आपका है, विधायक मंत्री आपके हैं, लेकिन फिर भी 11 साल में आप इस गुड़गांव को ठीक नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस को दोष मत दीजिए, गुड़गांव की जनता के लिए कुछ करके दिखाइए। यही कांग्रेस चाहती है। आपने प्रदर्शन किया, दोनों जिला अध्यक्ष शहरी भी, पंकज डावर भी आपके साथ थे, आप भी थे, और लोकसभा का चुनाव लड़े कैप्टन अजय सिंह यादव जो पहले लड़े, और बाद में जो राज बब्बर चुनाव लड़े वो भी साथ थे। सिर जोड़ने की कोशिश हुई, अच्छा प्रयास था, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक वीरेंद्र यादव, जिनको मैं जानता हूँ, बहुत सारे नेता होंगे, एक कई बार समस्याएं उठाते रहते हैं, आपके साथी राजेश यादव, ऐसे कुछ चेहरे मुझे नज़र नहीं आए। क्या जो जिला प्रधान बनने से वंचित रह गए? वीरेंद्र का दावा था कि सबसे ज़्यादा सदस्य ही उन्होंने बनाए हैं, तो उनकी दावेदारी इस आधार पर वो कह रहे थे। तो हमने एक बार जिक्र किया था कि 55+ और आपसे भी कि 35-, लेकिन वो 35- का चुना तो 55+ पे भी समझौता हो सकता था, वो क्राइटेरिया पार्टी ने खत्म किया। लेकिन वीरेंद्र और राजेश यादव और दूसरे कुछ साथी नज़र नहीं आए, कैप्टन और राज बब्बर नजर आए। तो जो दूसरे साथी नजर नहीं आए, वर्धन यादव, उनको साथ जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन दिए गए, वो प्रक्रिया जब चल रही थी, तो केवल 2 नामों की आप बात मत कीजिए। और भी ऐसे वरिष्ठ साथी हैं जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, जो मुझसे ज़्यादा पार्टी में समर्पण और समय दे चुके हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय था, वो निर्णय सभी के लिए सर आंखों पर है। और जो भी साथी
पूरी सकारात्मकता के साथ सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल करना चाहता है, कांग्रेस के मंच पर खड़ा होकर के एकजुटता दिखाना चाहता है, उसका हम स्वागत करेंगे। और किसी के लिए भी जो भी कार्यक्रम गुड़गांव कांग्रेस के बैनर तले होगा, एक एक साथी को हम वहां पर बुलाने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि अभी कुछ लोग आपको जो नहीं दिखे हैं, आने वाले समय में सभी साथी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आपको गुड़गांव की सड़कों पर दिखेंगे। दो बड़ी परियोजनाओं पर बात करेंगे जिनका सरोकार गुरुग्राम से है, बादशाहपुर विधानसभा सीट से, गुड़गांव विधानसभा सीट से है। एक तो जो बंधवाड़ी का जो इश्यू है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। दूसरा, अब अरावली में जंगल सफारी विकसित करने की योजना है। तीसरा, अभी 2 दिन पहले नियम बदले हैं और जो फॉरेस्ट की परिभाषा है वो तय की गई है। आपके जो बादशाहपुर से विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने जो नियम बदले, इनको लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आ रही है कि जंगल सफारी से भी अरावली नष्ट होगी, और जो दूसरे प्रयास है, जो नियम बदले गए हैं, इनसे भी बिल्डर्स लॉबी को फायदा पहुंचेगा। तर्क सहित वर्धन यादव के पास क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो महेश जी मैं बताना चाहता हूं, आज अगर गुड़गांव सांस ले पा रहा है तो केवल अरावली के माध्यम से ले पा रहा है। चारों तरफ आज देखिए, गुड़गांव को हमने एक अनप्लैन्ड कंक्रीट जंगल बना दिया। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी 4 फ्लोर की योजना लेकर के आ गए, लेकिन इतनी आबादी जो पिछले 10 साल 15 साल में गुड़गांव में बढ़ी है, उसके आधार पर हम गुड़गांव को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, गुड़गांव को सीवरेज सिस्टम नहीं दे पाए, गुड़गांव को कनेक्टिविटी अच्छी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से चारों तरफ जल भराव भी है, चारों तरफ सफाई व्यवस्था भी ध्वस्त है, चारों तरफ सड़कों पर खड्डे भी हैं। तो अगर एक अरावली जो हमारे पास बची है, आप अगर उसको भी नष्ट करेंगे, उस अरावली को भी बिल्डर लॉबी के हाथों में देंगे। मैं नहीं कह रहा, आपसे मुझे ये जवाब चाहिए कि उनका दावा है कि जंगल सफारी आएगी तो अरावली संरक्षित होगी, अरावली बचेगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की संभावना बढ़ेगी। कांग्रेस इसका स्वागत कर रही है, आलोचना कर रही है। आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। देखिए, आज गुड़गांव की जनता को सबसे पहले कूड़े से निजात चाहिए। गुड़गांव की जनता को सड़कों पर खड्डे नहीं चाहिए। गुड़गांव की जनता को सिविल अस्पताल चाहिए, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए, अच्छे एजुकेशन संस्थान चाहिए। आप पहले ये बना करके दीजिए। गुड़गांव के अंदर हमें अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। मेट्रो का एक पिलर 11 साल में आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए? आज बस स्टैंड गुड़गांव का बिल्कुल खंडर हो चुका है, एक बस स्टैंड तक गुड़गांव के अंदर नहीं है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए, आप पर्यटन बढ़ाइए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन गुड़गांव अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक पहचान है। गुड़गांव की पहचान केवल जंगल सफारी नहीं बन सकता सर। गुड़गांव की पहचान, ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज आप देख रहे हैं, जो पूरे देश का बाशिंदा आज गुड़गांव में रहता है, वो गुड़गांव की पहचान है। और उस व्यक्ति के लिए कम से कम उसको मूलभूत सुविधाएं और सिविक एमिनिटीज दे दीजिए, तो उसी से ही खुश हो जाएगा। जो कचरा प्रबंधन की योजना थी, एक पहले कंपनी आई थी, नाम शायद ग्रीन कुछ नाम था, इको ग्रीन, उसको लेकर के विवाद चला, फिर कोर्ट में मामला गया। अब जो कचरा प्रबंधन की पॉलिसी है गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई पॉलिसी कचरा प्रबंधन की सरकार ने नहीं बनाई। मुखौटे बदलते रहे, कंपनियां बदलती रही। आज भी नगर निगम कागजों के अंदर 10 करोड़ रुपए, एक अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ रुपए हर महीने नगर निगम खर्च करता है, लेकिन चारों तरफ कूड़े के ढेर तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे चले जाइए, एसपीआर रोड पर इतना भयंकर, इतना गंदा कूड़ा है, जिसकी ट्रॉली भर करके भी हमने कमिश्नर साहब के पास लेकर के गए थे, उनको दिखाया भी था, उनको एक सैंपल भी दिया था। तो इस प्रकार का जो कूड़ा ग्राम गुड़गांव को बना दिया गया, एक वो सिटी जो पूरे देश में मिलेनियम सिटी के नाम से जानी जाती थी, साइबर सिटी के नाम से जानी जाती थी, आज वो कूड़ा ग्राम बन चुकी है। लोग कहते हैं कि वो पिग सिटी बन चुकी है। तो इस प्रकार की पॉलिसी सरकार ने कभी बनाई नहीं। सरकार की सर कभी मंशा ही नहीं रही। आप देख रहे हैं 4-5 दिनों से कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद माननीय खुल्लर साहब आपको गुड़गांव की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 11 साल लग गए खुल्लर साहब आपको गुड़गांव में आते आते? आपको नहीं लगता है 11 साल इसलिए लग गए कि विपक्ष चुप था, विपक्ष अपना दायित्व नहीं निभा पाया, कांग्रेस सड़कों पर नहीं आ पाई? कांग्रेस जागी तो सत्ता पक्ष भी जागा है। आपको नहीं लगता विपक्ष अपना दायित्व सही ढंग से नहीं निभा पाया? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सड़कों के ऊपर जो संगठन की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हो पाई थी, क्योंकि संगठन कांग्रेस पार्टी का 12 सालों से हरियाणा में नहीं बना था। लेकिन अब संगठन बना है
और मजबूत संगठन श्री राहुल गांधी जी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बना करके दिया है। आने वाले समय में महेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगले 4 साल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद, विपक्ष इनको 4 साल नींद नहीं आने देगा सर। इस चीज का आश्वासन मैं आपको आज देता हूं। हम सुनते आ रहे हैं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी है, ये कैप्टन अजय सिंह यादव का आदमी है, ये राज बब्बर का आदमी है। ये परिपाटी मान ले कि अभी जो वर्धन यादव है वो कांग्रेसी है, वो किसी व्यक्ति विशेष का मुखौटा नहीं है, व्यक्ति विशेष का चहेता नहीं है, पार्टी का चहेता है। देखिए, निश्चित रूप से मैं एक जन्मजात कांग्रेस का सिपाही हूं। 2009 में जब मेरी 19 साल उम्र थी तो मैंने एनएसयूआई की पहली सदस्यता ली थी। एनएसयूआई हमारा छात्र संगठन है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। उसके माध्यम से मैंने छात्र राजनीति में शुरुआत करते हुए आज 15 साल लग गए मुझे यहां तक पहुंचते हुए। तो मेरी शुरुआत श्री राहुल गांधी जी ने कराई थी। उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में मैंने कांग्रेस की राजनीति में शुरुआत की थी। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि जो भी व्यक्ति राजनीति करता है उसका कोई ना कोई राजनीति में एक ऐसा पॉलिटिकल फिगर जिसको वो प्रेरणा के तौर पर देखता है। तो इस बात को कहने में मैं बिल्कुल संकोचित नहीं हूं कि दीपेंद्र हुड्डा जी की राजनीति, उनका सरल स्वभाव, उनका साधारण व्यवहार को देखकर मैं बहुत आकर्षित भी हुआ था और मेरे जैसे लाखों युवा भी आकर्षित हुए थे। और समय समय पर उन्होंने मुझे राजनीतिक मान सम्मान भी दिया है। जो स्पेस एक साधारण परिवार के बच्चे को, जिसका कोई राजनीति में बैकग्राउंड ना हो, किसी ना किसी की उंगली पकड़ करके वो आगे चलता है। तो मेरे प्रेरणा के स्रोत एक व्यक्ति हैं। मेरी आस्था कांग्रेस में थी, है और रहेगी। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी आदमी कुर्सी संभालता है तो चाहता है फुटप्रिंट छोड़ूं, मेरे को जो दायित्व मिला है मैं कुछ करके दिखाऊं। आप कांग्रेस के लिए क्या करके दिखाना चाहते हैं? क्या मन में है, तमन्ना क्या है, किस तरह का रोड मैप आपके मन में है, क्या वर्किंग प्लान है आपके पास? देखिए, केवल एक रोड मैप है। आने वाले 4 साल गुड़गांव में कांग्रेस को एक आंदोलन रूपी कांग्रेस का जन्म हम यहां देना चाहते हैं और एक ऐसी कांग्रेस खड़ा करना चाहते हैं कि 20 साल, 25 साल हरियाणा के अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुड़गांव के अंदर जब किसी पार्टी की बात हो, जब किसी मुद्दे की बात हो, तो आने वाले 20-25 साल तक लोग कहें कि अगर सबसे बेहतर पार्टी कोई मुद्दों को उठाती है तो कांग्रेस है। कल को सत्ता में अगर कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो सत्ता में कुछ ऐसे कार्य, जनहित के कार्य करके जाएं कि लोग याद रखें कि गुड़गांव में भी कांग्रेस का परिवार इतना मजबूत हो सकता है। एक ऐसी परिकल्पना मैं अपने संगठन की, अपनी पार्टी की करता हूं। एक सवाल नहीं उठता है बार बार, आप देखते हैं जिले का, कि गुरुग्राम काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें मानेसर जिला बने या पटौदी जिला बने या गुरुग्राम महानगर बने। आप देखते हैं भाजपा ने संगठन की दृष्टि से अपना नया जिला बना भी लिया है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है नए जिले के बारे में? कहाँ बने, क्या बने, क्या कोई स्टैंड है, कोई नीति है अभी तक? देखिए, मैं समझता हूं कि ये तो प्रदेश स्तर की नीति है और खाली एक गुड़गांव जिले से अलग आप इसको मत देखिए। और भी हरियाणा, गुरुग्राम जिला प्रधान है, मैं इस नाते पूछ रहा हूँ। आपके पास पटौदी, मानेसर सारा कार्य क्षेत्र आपके उसमें आता है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से जब मानेसर को नगर निगम बनाकर के चुनाव कर दिया गया और आज लोगों की मांग भी है, जरूरत भी है, तो मानेसर जिला बनाने में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध रहेगा। जो भी सरकार की सकारात्मक नीतियां हैं उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन आज जो मूलभूत सुविधाएं, जो सिविक एम्यूनिटीज हमारे इस जिले को चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने भी संगठन शहरी और ग्रामीण करके बनाया। कांग्रेस के भी गुड़गांव में 2 जिला अध्यक्ष हैं सर। तो शहर का जो मानचित्र है, शहर की जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के भाई पंकज डावर संघर्ष कर रहे हैं और ग्रामीण एरिया को लेकर के जितने भी, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में चाहे वो सरकार को घेरने की बात हो, चाहे संगठन को खड़ा करने की बात हो, उसका दायित्व पार्टी ने मुझे दिया है। सवाल भाजपा का है, लेकिन कांग्रेस को भी उसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच टकराव, राव इंद्रजीत और राव नरबीर का हम सुनते हैं। मानेसर में चुनाव में देरी का कारण बना सीनियर डिप्टी मेयर का। गुरुग्राम में अभी एंड टाइम पे चुनाव स्थगित हो गए। कांग्रेस की दुकान में अभी सामान नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमको ऐसी एक्टिव नज़र नहीं आई जो विपक्ष का दायित्व निभा रही हो। बेशक निर्दलीय ज़्यादा हैं, कांग्रेसी कम है, नाम मात्र के ही सही, लेकिन कांग्रेस की भूमिका ऐसी नज़र नहीं आई। आप ये जो चुनाव में देरी हो रही है, इससे लगता नहीं कि डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा है गुरुग्राम पर? देखिए, नगर निगम के चुनाव को लगभग 4 महीने हो चुके हैं सर, और एक भी पार्षद अभी तक आपको सड़कों पे, गलियों में, शहरों में लोगों के काम करता हुआ नहीं दिखेगा। उसका एक ही कारण है, जिन दोनों नेताओं की आपने बात की,
भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव जिले में फुटबॉल बन चुकी है। एक रेवाड़ी से बैठ करके उसमें किक मारते हैं, एक सिविल लाइन से बैठ करके उसमें किक मारते हैं। तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उनके पार्षद ना तो जनता के बीच में जा पा रहे हैं, ना नगर निगम की जो मासिक बैठक होती है वो बैठक हो पा रही है। सफाई के ऊपर, कूड़े के ऊपर, सीवरेज के ऊपर, जल भराव के ऊपर, सड़कों पर खड्डे भरने के लिए ना कोई बजट पास हो पा रहा है। तो आज हम इस चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए कि ये जो लड़ाई दो नेताओं के बीच की आपस की है, इससे गुड़गांव की जनता को सर बहुत नुकसान हो रहा है। वर्धन जी, एक आपने देखा है, एक आरआरटीएस परियोजना है, एक मेट्रो परियोजना है। मैं दोनों की अलग अलग बात कर रहा हूँ। आरआरटीएस रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जो दिल्ली से अलवर जानी है, प्रथम चरण में दिल्ली से वाया गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी, और वो पहले एसएनबी मतलब शाहजहाँपुर नीमराना बहरोड ज्वाइंट स्टेशन का नाम। आज तक ठंडे बस्ते में एक पिलर नहीं लगा। केंद्र के पास उसकी डीपीआर स्वीकृत होनी है। गुरुग्राम के आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके जो मुद्दे हैं मैं जानना चाहूँगा। उसमें आरआरटीएस मेट्रो का अभी आज मैं सुन रहा था आपकी ऑफिस में कि काम शायद शुरू होने जा रहा है। आरआरटीएस को लेकर के कोई एजेंडा है आपके पास? देखिए, पूरी जो परिवहन स्थिति है गुड़गांव की, हम चाहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से दुरुस्त किया जाए। चाहे आप रैपिड मेट्रो लेकर के आइए, चाहे आप बस के जो रूट्स हैं, जो सरकारी बसेज हैं, उनकी व्यवस्थाओं को बढ़ाने की बात हो। एक मेट्रो का पिलर 11 साल में महेश जी क्यों आगे नहीं बढ़ा पाए? योजनाएं तो बन रही हैं, लेकिन जितनी योजनाएं आप देखते हैं, आईएमटी मानेसर गुड़गांव में विकास की नींव रखने वाला एक कदम था, उसको कौन लेकर के आया? कांग्रेस पार्टी लेकर के आई। रैपिड मेट्रो देश की पहली कांग्रेस पार्टी की सरकार में आई। हम तो ये बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपना जो परियोजना का जो पहला चरण है वो पूरा करा लेते हैं, नरेंद्र मोदी को बुला करके। दोनों एक ही साथ स्वीकृत हुए थे, और हरियाणा का अभी डीपीआर भी मंजूर नहीं हुई है। कांग्रेस उस पर भी कभी आंदोलन करती दिखाई देगी? निश्चित रूप से सभी जनहित के मुद्दों पर कोई ऐसा जनहित का मुद्दा आने वाले 4 साल में आपको नहीं दिखेगा। शुरुआत आपने देखी होगी, आपने देखा होगा जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की, हरियाणा में 32 जिला अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन सबसे पहला, सबसे आक्रामक आपने भी कवर किया, सबसे शानदार प्रदर्शन कूड़े, क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गार्बेज का है। तो कूड़े के ऊपर सबसे पहला प्रदर्शन कहाँ हुआ महेश जी? आपके गुड़गांव में हुआ। और बहुत सी सिविल सोसाइटीज ने, शहर के लोगों ने उसकी सराहना भी की है। और आने वाले समय में इसी प्रकार से हम मुद्दों को पकड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, प्रशासन के अधिकारियों के और जो इनके विधायक मंत्री हैं उनके घरों के बाहर इस प्रकार के प्रदर्शन आपको दिखेंगे। 4 साल तो आप बहुत लंबा समय रख रहे हैं। ऐसा लगता है कि 4 साल तो सरकार को फ्री हैंड देंगे आप। मैं ये अंतिम सवाल है मेरा, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के ऐसे 5 प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि आप गुरुग्राम को नज़दीक से जानते हैं। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की 5 बड़ी समस्याएं जिनको लेकर के कांग्रेस के मन में है, आपके पास रोड मैप है कि इन मुद्दों पर हम सरकार को झुकाएंगे, इन मुद्दों पर सरकार के सामने अपना जो दृष्टिकोण रखेंगे, अपनी ताकत लगाएंगे, अपनी मांग रखेंगे। विपक्ष के नाते आप क्या मांग उठाएंगे? क्या 5 आपके मन में है ये 5 मांगे कि गुरुग्राम के लिए ये 5 चीज़ें तो कम से कम होनी ही चाहिए, और इसके साथ ही हम समाप्त करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुड़गांव को हेल्थ, एजुकेशन, सिविक एम्यूनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जैम से की समस्या से निजात, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं। पक्के रट रखे हैं आपने। ये सर चुनाव लड़े हैं, लोगों के बीच में रहे, जनता के मुद्दे, कांग्रेस के मुद्दे नहीं हैं। जो मुद्दे, जिस मुद्दे से जनता प्रभावित है, ये 5 मुद्दे सबसे बड़े हैं। गुड़गांव को अच्छे सिविल अस्पताल चाहिए, गुड़गांव को अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहिए, गुड़गांव में जल भराव, कूड़े की समस्या से निजात चाहिए, गुड़गांव में जो ट्रैफिक की अव्यवस्था पैदा हो चुकी है उससे हमें निजात चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। आपने वर्धन यादव को सुना, इन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपना जवाब दिया है। इनके पास स्पष्ट दृष्टिकोण है, स्पष्ट आइडियोलॉजी है। लंबा समय 4 साल में ये मुद्दे उठाएंगे, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 4 साल में भी कांग्रेस लगातार अगर मुद्दे उठाएगी, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष पर दबाव बनेगा। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यही है कि सत्ता पक्ष पर विपक्ष दबाव बनाए और लोगों के काम हो, जनहित में काम हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वर्धन जी।